स्वागत है आपका फुशिमी इनारी श्राइन में। तो जापान में भी अलग अलग टाइप के भगवान होते हैं, तो उसमें ही इनारी नाम का एक उनका बहुत फेमस देवता है। तो ये जो इनारी भगवान है ना, वो राइस या फिर फूड रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका भगवान माना जाता है। तो ये जापान में सबसे बड़ा उस इनारी भगवान का श्राइन है। श्राइन यानी कि टेम्पल, आप समझ सकते हो उसे। उसी श्राइन में मैं अभी आया हूँ। और आपको फॉक्स के छोटे छोटे पुतले दिख रहे होंगे दो। तो वो फॉक्स है एक्चुअली, इट इज़ नॉट अ डॉग। मुझे पहले डॉग लगा था। तो वो फॉक्स एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है कि फॉक्स को जापानीज़ ट्रेडिशन में शुभ माना जाता है। अगर आप फॉक्स देखते हो स्पेशली ऐसे श्राइन के आसपास, तो उसको एक भगवान का संदेशा माना जाता है कि आपके घर जल्दी ही प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो दैट्स व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। एंड या सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इट अ लिटिल बिट मोर। सी यू। तो उस टेम्पल के अंदर अभी जा रहे हैं सब लोग, यहाँ पे लाइन से खड़े हैं। और आगे आपको एक रिंग दिख रही होगी बड़ी, वो राइस के जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसी का यूज़ करके बनाया है। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो भगवान है वो राइस प्रॉस्पेरिटी के भगवान माने जाते हैं। और इस रिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, आप इसको पढ़ सकते हो शायद। जब आप इस रिंग से चल के ऐसे जाते हो तो ऐसे बोला जाता है कि आपके जो सभी पाप है वो पाप धुल जाते हैं। तो ये भी इंडियन ट्रेडिशंस में भी ये काफ़ी कॉमन मानी जाती है चीज़। और ये इस तरह से अंदर से दिखता है, काफ़ी बड़ा श्राइन है। यहाँ पे भी ऑरेंज जो कलर है वो भी थोड़ा रिलीजन से कंसिडर किया जाता है। इंडिया से थोड़ा पैरेलल है वो चीज़ भी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है आज संडे होने से। ये एक्चुअली जापान का सबसे पहला इनारी भगवान का श्राइन है। इसको 711 एडी में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑलमोस्ट 1300 साल पुराना ये श्राइन है। और ये शिंतो रिलीजन का श्राइन है, इट इज़ नॉट अ बुद्धिस्ट श्राइन। तो मैंने एक डिफरेंस अभी समझा कि ये ऑरेंज जो कलर है ये शिंटो रिलीजन का कलर होता है। बुद्धिज़्म का आई थिंक कोई डिफरेंट कलर है, या फिर उनको कोई कलर ही नहीं है। आई डोंट रियली नो, बट या ऑरेंज कलर जो है वो शिंटो रिलीजन का एक कलर माना जाता है। तो इंडिया के हिंदुज़्म को ये काफ़ी पैरेलल है। ये भी पॉलीथिस्टिक रिलीजन है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे भगवानों में भरोसा किया जाता है, सिमिलर टू हिंदुज़्म इन इंडिया। क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट अदर रिलीजन्स। ये श्राइन जिस चीज़ के लिए फेमस है वही आया हूँ मैं अभी। ऐसे हज़ारों टोरी गेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये अभी शुरुआत है बस, बड़े बड़े गेट्स है। आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे छोटे छोटे गेट्स होते जाएंगे वो। और जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा वैसे लोग भी कम होते जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है आपको यहाँ पे। ये देखो इनकी हाइट अब कम हो रही है, लोग भी थोड़े कम हो गए अभी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे कम लोग आपको दिखाई देंगे। अब देखो यार, बिल्कुल कुछ भी भीड़ नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है आने के लिए। इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं आते। ये माउंट इनारी ही है, ये उधर ही जा रहा हूँ मैं अभी ऊपर। सो मैं अभी लगभग आधा ऊपर आ गया हूँ। थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका, तब तक यहाँ पे एक अच्छा व्यू दिखा मुझे। पूरा क्योटो यहाँ से दिख रहा है शायद। काफ़ी सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी धूप है यहाँ पे आज, तो अच्छा पसीना वगैरह आ रहा है, इसलिए मैंने ये ड्रिंक ख़रीदा यहाँ का। पोकारी स्वेट नाम होता है इसका। एनर्जी ड्रिंक नहीं है, स्पोर्ट्स ड्रिंक है। इलेक्ट्रोलाइट्स इससे मिलते हैं आपको। यही ड्रिंक अगर आप नीचे खरीदोगे वेंडिंग मशीन से तो 150-160 एन का मिलता है। यहाँ पे उन्होंने 250 एन का बेचा वेंडिंग मशीन से ही। सो आई थिंक ये अभी इंडिया की एक पैरेलल चीज़ है। आप अगर जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे ऐसे चीज़ें महंगी होती जाएगी, स्पेशली जब आप फोर्ट वगैरह पे जाते हो। तो आई एम गोइंग अगेन आफ्टर माई हाफ वे स्टॉप। भीड़ वैसे है अभी भी, यहाँ से शायद अभी आधा घंटा लगेगा ऊपर जाने के लिए पूरा। देखते हैं जैसे जैसे माउंटेन टॉप पास आ रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। हवा चल रही है अच्छी खासी। आई एम अबाउट टू रीच नाउ। तो ये जब आप सबसे ऊपर आते हो तो ऐसा और एक श्राइन टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। आई थिंक यही सबसे पुराना यहाँ का श्राइन है। यहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो, प्रे कर सकते हो। ये छोटे छोटे टोरी गेट्स यहाँ पे काफ़ी है, बड़ी मोमबत्ती, फॉक्स के स्टैचूज़ भी काफ़ी है यहाँ पे। और ये टोरी गेट एक्चुअली क्या होते हैं ना, तो जैसे इंडिया में लोग मन्नत मांगते हैं ना लोग भगवान के पास, वैसे जब यहाँ के लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो ऐसे एक टोरी गेट यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। उनके हिसाब से उनको जितना बड़ा जितना छोटा चाहिए उतना टोरी गेट वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसे इतने छोटे छोटे टोरी गेट्स भी यहाँ पे लोगों ने दिए हैं, और बड़े बड़े तो आपने देखे ही होंगे। ये देखो इसके अराउंड कितने सारे ऐसे गेट्स हैं। और डेफिनेटली 1000 से तो कई कई ज़्यादा है, लाखों में होंगे ऐसा लग रहा है छोटे छोटे देख के। जो 1000 थे वो आई थिंक बस सीढ़ियों में ही थे। अब ये बाकी के है, इसके पीछे ऐसा एक पत्थर का स्ट्रक्चर है। और मुझे क्या लग रहा है बताएं, मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि ये 1300 साल पुराना है लगभग। लेकिन बस ये स्ट्रक्चर 1300 साल पुराना होगा, नीचे का स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता इतना पुराना हो सकता है। बिकॉज इट्स वेरी गुड राइट नाउ। देयर इज़ नो वे इट इज़ 1300 years old, बट आई नीड टू चेक दैट फर्स्ट, आई डोंट नो।
तो यही था इसका टॉप। एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे लगा थोड़े व्यूज़ वगैरह देखने मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं था, ऐसे ही छोटा सा टेम्पल है और श्राइन ही है। दूसरा एक आगे ऐसे शॉप है जहाँ से आप कैंडल्स वगैरह खरीद सकते हो। और आई थिंक इधर से अब नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ पे एक बिल्ली सोई है, पता नहीं क्यों सोई है, लेकिन 3-4 बॉक्स है यहाँ पे अलग अलग, इन्हीं बिल्लियों के लग रहे हो। ये देखो और एक बिल्ली दिखी है मुझे, बैठी आराम से। सो दिस इज़ सेकंड स्पॉट ऑफ टुडे। गार्डन में आया हूँ मैं। इस गार्डन का नाम है शोसेई एन गार्डन। आपको जो आगे वो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्योटो टावर है। काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू टोक्यो टावर, बट वहाँ पे भी शाम को जाने की सोच रहा हूँ मैं। काफ़ी सही जगह है, शांत है, मुझे ऐसी कोई जगह जाना था। कुछ सुबह जिस जगह में गया था वो काइंड ऑफ ट्रैक या फिर हाइक बोल सकते हो आप उसे। काफ़ी चला मैं, लगभग 10 किलोमीटर वहीं पे हो गए मेरे। तो सोचा ऐसी जगह चलते जहाँ पे थोड़ा आराम से बैठ सके, रिलैक्स कर सके, ज़्यादा चलना ना पड़े। तो वही आया हूँ मैं। देखो ऐसे छोटे छोटे पत्थर के ब्रिजेस है, इस पर से आप ऐसे चल सकते हो। काफ़ी अच्छा ट्रेडिशनल गार्डन लग रहा है, जापानीज़। वाह। यहीं पे कुछ मुझे अभी टूरिस्ट मिल गए थे, उसमें से एक मैम थी, वो इंडियन थी। वो एक्चुअली जापानीज़ पढ़ाती है इन आई थिंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने एक कोर्स रिकमेंड किया मुझे, अगर मुझे जापानीज़ सीखनी है तो वो खुद पढ़ाती है वो कोर्स। वो खुद एज अ रिसर्चर यहाँ पे आई है 1 साल के लिए। उनके साथ कुछ टूरिस्ट भी थे, वो भी मुझे कुछ पूछ रहे थे चीज़ें, वो ट्रांसलेट करके मुझे बता रही थी। तो इट्स वॉज क्वाइट फन। उनकी यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड कर दूँगा मैं, हमने एक साथ खींची। चलो इस ब्रिज पे चल के देखते हैं। काफ़ी पुराना लग रहा है ब्रिज ये। ओके ओके, नाइस। काफ़ी स्टडी है, लेकिन बहुत कम टूरिस्ट है यहाँ पे। सारे लोगों को पता नहीं है ये चीज़, शायद यहाँ पे गार्डन है एक। हाय अगेन। तो उस गार्डन से मैं डायरेक्टली वापस मेरे रूम पे आ गया। थक गया था काफ़ी आज बिकॉज ऑफ दैट हाइक। तो थोड़ा मैंने आराम किया उस गार्डन में बैठ के, कुछ थोड़ी चीज़ें खाई। और लेट मी शो यू माई रूम इन क्योटो। आई थिंक मैंने दिखाया नहीं था। दिस इज़ द एंट्रेंस। और एक एक्चुअली कार्ड मिलता है ऐसे, तो इस कार्ड से ही इसमें एंट्री होती है। और अगर इस कार्ड को आप इसमें नहीं डालोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। वेट फॉर इट, अपने आप बंद हो जाता है। तो इसमें डाल के ही ये सब चीज़ें चलती है। और ऐसा टीवी है, काफ़ी मैस है यहाँ पे, प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज़ कल जा रहा हूँ मैं तो काफ़ी फैला हुई चीज़ें रखी है मैंने। इस बैग का सामान सब बाहर ही पड़ा है, बिकॉज़ सब बाहर निकाल के मैं घूमने गया था। जैसे छोटा मिनी फ्रिज है, हैंगर्स है, एसी है ऊपर साइड में ही। वो एक्चुअली लाइट एडजस्ट करने का स्विच है, लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। एसी का रिमोट है, कंफर्टर है। इन्होंने ये टॉवल्स दिए थे, टूथब्रश टूथपेस्ट वगैरह दिया था। वो नाइट गाउन मैंने पहना नहीं, वियर्ड लग रहा है इसलिए। एंड टीवी भी चेक कर रहा था मैं, काफ़ी सारे जापानीज़ चैनल्स हैं। और आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ मैं। और इतने बटन कितने बड़े, देखो ये एक बटन इतना बड़ा है। और ये फर्स्ट रूम है जहाँ पे मुझे पर्सनल वॉशरूम मिल रहा है अभी। बाकी 2 थे उसका पब्लिक था, वो मतलब कॉमन वॉशरूम था। जैसे एक बाथ टब है, उसमें शैम्पू कंडीशनर सोप दिया है उन्होंने। ये शॉवर है और इसमें आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो आप, ठंडा कर सकते हो। इसको अगर ऊपर की साइड करोगे तो शॉवर, नीचे की साइड करोगे तो ये स्मेल ऑन हो जाएगा। इसको भी गर्म पानी आ सकता है। ये हैंड सोप है। और ये जापान का ऑटोमेटिक टॉयलेट है एक्चुअली। यहाँ पे बटन से आपको कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं होती, यही बोलूँगा मैं। आप बाकी सर्च करके देख सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाथ टब मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, पता नहीं, देखते यूज़ करूँगा या नहीं मैं। और ये एक्चुअली अब तक का सबसे महंगा रूम है, ऑब्वियसली आपको लग ही रहा होगा देख के, बिकॉज जापान में इतना प्राइवेट रूम मिलना इज़ वेरी कॉस्टली। तो 4000 लगभग रुपीज़ में बोल रहा हूँ मैं, पर नाइट के गए मुझे इस रूम के लिए। मैंने काफ़ी देखा, 2 दिन के लिए मुझे क्योटो स्टेशन के पास कोई रूम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा यार ठीक है, कर लेंगे बुक, थोड़े पैसे सेव करके फिर मैनेज कर लेंगे बाद में चीज़ें। तो एक्चुअली क्या पता है कि एक चीज़ मैंने आज नोटिस की।
तो मैं गूगल मैप्स का यूज़ करता हूँ यूजुअली कहीं भी जाने के लिए, और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है गूगल मैप्स भी। लेकिन आज उसका एक लिमिटेशन मैंने नोटिस किया कि जब आप बेसमेंट में जाते हो, एक्चुअली यहाँ पे मेट्रो सबवे जो है वहाँ पे वो अच्छे से बिल्कुल काम नहीं करता, उसको जीपीएस सिग्नल नहीं आता है। तो जब भी आप ऐसे ट्रैवल करते हो तो आप बहुत बार खो जाते हो, और मैं आज सुबह 15 मिनट तक मेरा प्लेटफॉर्म ही खोज रहा था ट्रेन का। बहुत बड़ा स्टेशन है, क्योटो स्टेशन इज़ अ ह्यूज स्टेशन। तो फेयर वार्निंग, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अच्छी रिसर्च करके आना, प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आना, अदरवाइज़ आप खो सकते हो यहाँ पे, और खोने के बाद फिर आपको पूरा घूम के आना पड़ता है। वो मेरे साथ आज 2 बार हुआ। इसकी वजह से मेरा जो 500-600 मीटर्स है वो चलना और बढ़ गया। सो येस, दैट्स इट। अभी लगभग रात हो रही है, 8:30 बज गए अभी। कुछ तो खाऊंगा मैं, अभी कुछ चीज़ें खरीदी थी मैंने, वही शायद अभी खाऊंगा मैं। चोको चिप्स है वो शिनचान में, जो आपको शायद देखे होगे आपने, कुछ पोटैटो चिप्स है, कुछ बिस्किट्स है, वही शायद खा लूँ। ज़्यादा भूख है नहीं, तब कुछ फ्रूट्स खा लिए थे मैंने। एंड या देन आई विल कॉल इट अ डे। कल मेरा लास्ट डे है इस ट्रिप का। कल भी 1-2 क्योटो के स्पॉट्स करके मैं वापस टोक्यो के लिए मनी बुलेट ट्रेन पकड़ूंगा, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ माई लॉन्ग ट्रिप इन जापान। सो या, सी यू गाइस। हेलो एंड वेलकम फ्रॉम फिलोसोफर्स पाथ इन क्योटो। ये यहाँ का आखिरी स्पॉट होने वाला है मेरा, और एक ही स्पॉट किया मैंने आज। इस स्पॉट की काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है एक्चुअली। सो 19th सेंचुरी में ना एक बहुत फेमस फिलोसोफर हुआ करते थे जापान के, निशिदा नाम था उनका। तो वो यही क्योटो यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी पढ़ाया करते थे। तो हर दिन जब वो अपने घर से यूनिवर्सिटी की ओर जाते थे तो इसी रास्ते से होकर उनको ट्रैवल करना पड़ता था। लगभग 2 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, और ऐसे कहा जाता है कि उनके जो सारे फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ थे उनको इसी रास्ते से, जब वो ट्रैवल करते थे चल के, वहाँ से मिले थे। तो उनकी मेमोरी में उन्होंने इस रास्ते को ही फ़िलोसोफर्स पाथ ऐसे नाम दे दिया। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और अभी लगभग दोपहर के 12 बजे हैं। मैं यहाँ पे आने वाला नहीं था एक्चुअली, बट एट दी एंड मैंने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे हो आते हैं। मेरा सारा सामान मैंने एक लॉकर में छोड़ दिया, और फिर मैं एक ट्रेन और एक बस पकड़ के यहाँ पे आ गया। तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है अभी टूरिस्ट की। तो इसी ऐसे सामने से एक कैनाल जाता है यहाँ से, पुराना कैनाल है काफ़ी। आई थिंक के लेट 1800s में बिल्ड किया गया कैनाल है। अभी मैं क्योटो स्टेशन पे आ गया हूँ। आपको ये लॉकर्स दिख रहे होंगे, तो ये एक्चुअली कॉइन लॉकर्स होते हैं। इस लॉकर्स में आप अपना सामान ऐसे स्टोर करके घूमने जा सकते हो। तो मैंने अभी वही किया था। इस C92 वाले लॉकर में मेरा सारा सामान था, पूरी बैग में यहाँ पे रखे गया था। और आप 3 दिन तक ये सामान इसमें छोड़ के जा सकते हो। 500 येन इसका चार्ज होता है। हिरोशिमा में मैंने यही किया था। ओसाका में मुझे ऐसे कहीं दिखा नहीं, लेकिन क्योटो में काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी लॉकर्स है। तो काफ़ी अच्छा था ये। तो सारा सामान यहीं पे रख के, एक अम्ब्रेला लेके और एक बुक लेके मैं फिलोसोफर्स पाथ गया था। अभी लगभग 3-3:30 बज रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ वापस टोक्यो की ओर। तो इसी के साथ ही मेरी लॉन्ग ट्रिप ख़त्म होती है। एंड या, आई विल सी यू गाइस। हेलो फ्रॉम सुकुबा। तो आई फाइनली रीच्ड माई रूम। मुझे 4 बजे की बुलेटिन मिल गई थी, और 2 घंटे में उसने मुझे टोक्यो में छोड़ दिया। लगभग 450 किलोमीटर की जर्नी थी वो, और बुलेट ट्रेन है तो 2 घंटे में उसने छोड़ दिया मुझे। काफ़ी मज़ा आया बुलेट ट्रेन में। 3 बार मुझे चांस मिला इस पूरे 4 दिन की ट्रिप में बैठने का। सो जब लाइक एंड आते आते मुझे थोड़ा ट्रैवल फटीग आना स्टार्ट हो गया था कि वापस से वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे टेम्पल्स मैंने ऑलरेडी विजिट किए थे, इसलिए क्योटो में भी कुछ टेम्पल्स थे वो मैं नहीं गया। फाइनली सोचा कि क्या उसमें अलग ऐसे नहीं होगा, तो बस एक ही स्पॉट मैंने किया, फिलोसोफर्स पाथ। और मैंने बुक पढ़ी एक्चुअली वहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक मुझे मिली। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये वो बुक है, नो लॉन्गर ह्यूमन, बाय ओसामू डाजाई। तो वही स्टेशन के पास एक बुक स्टोर थी। तो मैं उधर जाने से पहले ये डिसाइड करके गया था कि यार वहाँ जाके बुक ज़रूर पढ़ूंगा मैं, क्योंकि ऐसे सुना था मैंने कि काफ़ी शांतता होती है वहाँ पे, और एक्चुअली थी वहाँ पे। तो लगभग 50 पेजेस मैंने वहाँ पे बैठ के पढ़े, और वापस आते समय और 50 पढ़े। तो एक दिन में मेरे 100 पेजेस हो गए। अभी ऑलमोस्ट हाफ बुक हो गई है मेरी, मैं भी कल तक कंप्लीट कर दूंगा मैं। तो या, आई एन्जॉय सच थिंग्स मोर दैन गोइंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ज़्यादा मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मज़ा आया काफ़ी। थोड़ा अलग जापानीज़ कल्चर देखने को मिला। सिटी वाइज़ कितना डिफरेंस होता है, टोक्यो के रूल्स कितने अलग होते हैं, ऑन दी अदर हैंड ओसाका के रूल कितने अलग होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप टोक्यो में हो तो आप जब एस्केलेटर पे ऊपर जा रहे होते हो तो आपको लेफ्ट साइड में खड़ा होना होता है, लेकिन आप ओसाका में जाते हो तो आपको राइट साइड में खड़ा होना होता है। अभी ऐसे हार्डकोर रूल्स नहीं होते, जस्ट एक, आप बोल सकते हो कि लोग इसे फॉलो करते हैं काफ़ी सालों से। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलती है, डिफरेंसेस पता चल जाते हैं आपको सिटी में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो इट वॉज क्वाइट फन, बट एज आई सेड इन दी एंड मुझे ट्रैवल फटीग आना काफ़ी स्टार्ट हो गया था। तो
I was really missing my room, and I'm really happy that I'm back now. And of them, I'll be back in India, so I'll be more happy, of course. So yeah, I think this is the end of my long trip in Tokyo. 4 nights, 5 days की मेरी trip थी. I'm planning to make a detailed video about how to plan a Japan trip maybe, और अगर आपको एक फुल ट्रिप प्लान करनी है तो आपको कितने पैसे लगते हैं, आपको कितने दिन देने चाहिए, कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा. लेट्स सी इन द फ्यूचर, बिकॉज सिंस आई ऑलरेडी ट्रैवल्ड टू दीज 3-4 डिफरेंट प्लेसेस, मुझे थोड़ा अंदाज़ा आ गया उन चीज़ों का, और आई डोंट वांट यू गाइस टू मेक द सेम मिस्टेक्स दैट आई डिड. Yeah, I guess that's all for this vlog, and thank you so much for watching. अगर आप अब तक देख रहे हो तो थैंक यू.